जैसे कि बाल श्रम को रोजगार में लगाने के कारण ये तो बताई हूँ। इसके निम्न कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से माता पिता अपने बच्चों को बाल श्रम या फिर रोजगार में लगाते रहते हैं। जैसे कि निर्धनता। तो भारत में माँ बाप बहुधा इतने गरीब हैं कि वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि भारत गांवों का देश है और उनके खाने पहनने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। अतः वे चाहते हैं कि बच्चे कुछ कमा कर लाए और उनकी आर्थिक सहायता करें। देश की वर्तमान परिस्थितियों में निर्धन एवं असहाय माता पिता के ये तर्क बिल्कुल निरर्थक नहीं है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके साथ उनके बच्चे काम करें जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए। दूसरा है कुटीर उद्योग का पतन। तो भारत में पहले बाल्यावस्था में ही बच्चे घर के कुटीर उद्योग धंधों में हाथ बटाते थे। औद्योगिकीकरण के साथ साथ जब गृह उद्योगों का पतन हुआ तो घर के अन्य लोग के साथ बच्चों को भी इन उद्योगों में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे जो काम बड़े करते थे उसको देखते थे और उसके साथ साथ ही वह सीख जाते थे। लेकिन अब कुटीर उद्योग का पतन हो गया है, उनका जगह कारखाना ले लिया है, तो फिर वो लोग बच्चे को भी अपने साथ ले जाते हैं काम के लिए। नियमों की शिथिलता। भारत में बाल श्रमिकों की भर्ती पर नियंत्रण है और इसके लिए बहुत से अधिनियम भी पारित किए गए हैं ताकि छोटे बच्चों को कार्य में न लिया जाए। लेकिन यह कार्य वो लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका उचित पालन नहीं किया जा रहा है। बाल श्रमिकों के अभिभावक और सेवा योजक झूठे डॉक्टर, प्रमाण पत्र व रिश्वत आदि के द्वारा अपना काम निकाल लेते हैं। इसीलिए कुछ उद्योगों में बालकों को अब भी अवैध रूप में से रोजगार में लगाया जाता है। अब चौथा है अपना उद्योगपतियों को लाभ, क्योंकि अगर छोटे बाल मजदूर काम करेंगे तो उसको वेतन कम देते हैं और काम भी उनसे उतना ही लेते हैं। उद्योगपतियों के दृष्टिकोण से बालकों को रोजगार पर लगाना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि सेवा योजक बच्चों को सरलता से अनुशासन में रख सकते हैं, उनको कम मजदूरी देकर अधिक काम ले सकते हैं। उनके अतिरिक्त सेवा योजकों को यह निश्चितता रहती है कि बाल श्रमिकों में संगठन का सर्वथा अभाव होता है, क्योंकि वो लोग संगठन बना के आंदोलन नहीं कर सकते। और इसीलिए उनमें मोल भाव करने की शक्ति बहुत कम होता है। अब आया अन्य कारण। तो भारत में रोजगार बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य सुविधाओं का नितांत अभाव है। जैसे कि परिवार के बालक, स्त्रियों सभी को नौकरी करने भेजकर लोग आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न करता है। जैसे कि भारत में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके अनुसार एक निश्चित आयु तक बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेनी जरूरी हो। जैसे कि कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण सभी लोग लाभदायक रोजगार देना संभव नहीं है। इसीलिए कुछ तरुण व बालक मिल या अन्य उद्योग में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि अब है विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिक। तो जैसे कि इसका भी बहुत सारे भाग हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 5 प्रकार। तो पहला है कारखानों में बाल श्रमिक। तो हमारे भारतवर्ष में कारखानों का प्रसार औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ और तभी से बालकों को कारखानों में लगाया जाने लगा।
पहले कारखानों में बालक श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती थी, परंतु अधिनियमों के नियंत्रण के कारण इसकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। जैसे कि सर्वेक्षण ब्यूरो के अनुसार कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना द्वारा बाल श्रमिकों का वितरण सत्य होने में संदेह है। जैसे कि कारखानों के निरीक्षण का यह अनुभव है कि वे निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही बहुत से मजदूर कारखानों से हट जाते हैं। इनमें बहुधा न्यूनतम आयु से कम मजदूर होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि कारखाना अधिनियम में न्यूनतम आयु 14 वर्ष की है, लेकिन इससे कम आयु के बालकों को भी कार्य पर रखा जाता है और उसका कोई विवरण कागजों पर नहीं होता। बहुत से बालकों को डॉक्टरी के झूठे प्रमाण पत्रों द्वारा अधिक उम्र लिखाकर उन्हें किशोर श्रेणी में रख दिया जाता है। इसी प्रकार और राज्य है, जैसे कि बाल श्रमिकों की संख्या में सबसे अधिक तमिलनाडु में है और क्रमशः जैसे असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल व बिहार में है, क्योंकि बालकों की अधिक संख्या में काम पर लगाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, खनिज व तंबाकू उद्योग, बाल श्रमिकों में लड़कियों की संख्या कम और लड़कों की संख्या अधिक होती है। अब दूसरा है बागानों में बाल श्रम। तो 1948 के बागान अधिनियम के अनुसार बागानों में काम करने वाले 12 वर्ष से कम आयु के बालक कार्य पर नहीं लगाए जा सकते, लेकिन झूठे प्रमाण पत्र की वजह से उन लोगों को कार्य पे लगाया जाता है। जैसे कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कुल कर्मचारियों में बंगाल में 25.7%, दार्जिलिंग में 12%, असम की घाटी में 14.4%, सुरमा की घाटी में 17% तथा दक्षिण भारत में चाय व कॉफी के बागानों में 11% बाल श्रमिक कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगता है और ये लोग उसमें कार्य करते रहते हैं। अब आया खनिज उद्योगों में बाल श्रम, क्योंकि खनिज का कार्य है तो इसमें अधिक मेहनत लगता है। सन 1901 में भारतीय खानों में 12 वर्ष से कम आयु के बालक श्रमिकों की संख्या 5147 थी, परंतु 1922 में अधिनियम बनाकर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति अवैध कर दी गई। फिर भी इस समय खानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 6381 थी। सन 1925 में यह संख्या घटकर 4135 रह गई। 1935 से आयु सीमा बढ़ाकर खानों में काम कर रहे हैं। सन 1952 के खान अधिनियम में खानों में जमीन के नीचे किसी भी भाग में बच्चों की उपस्थिति पर रोक लगा दी गई। जहां खान खोदने का काम किया जा रहा है, यद्यपि अब 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को ही खदानों में काम कर सकते हैं, परंतु श्रम जांच समिति के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की जाती है। और जैसे कि अब अनियंत्रित उद्योग में बाल श्रम, तो
तो अनियंत्रित उद्योग जैसे कि बीड़ी, चमड़ा, दरी, छापाखाना, चूड़ी उद्योग आदि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। यही कारण है कि हमारे देश के अनेक अनियंत्रित उद्योग में बाल श्रम का बहुत बुरी तरह शोषण होता है। जैसे कि असम में बीड़ी व कपड़ा बुनाई उद्योग, बाल श्रम अत्यधिक उपयोग बिहार में बीड़ी, चमड़ा, अभ्रा, कांच उद्योग में होता है। केरल राज्य में ट्रावनकोर, कोचनी क्षेत्र में अधिक बाल श्रमिक उद्योग में लगे हैं। बंगाल के वस्त्र बुनाई उद्योग में भी लगभग 50,000 बाल श्रमिक नियुक्त हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक खिलौना, बीड़ी, ताला, कपड़ा बुनाई व चमड़ा उद्योग में लगे हैं। अब आया हमारा लास्ट है कृषि उद्योग में लगे बाल श्रमिक। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि में बाल श्रमिकों की संख्या काफ़ी विशाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अपने बड़ों को कृषि कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं। श्रम मंत्रालय की कृषि श्रमिक जांच के निष्कर्षों के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों का 6% बाल श्रम है। अब देखते हैं बाल श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं, क्या किन किन समस्याओं से वो लोग गुजरते रहते हैं। तो पहला है दूषित दशाओं के अंतर्गत कार्य करना। जैसे कि लगभग सभी उद्योगों में बच्चों को अत्यंत दयनीय दशाओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है, जिससे वे शीघ्र ही रोगग्रस्त हो जाते हैं और चिकित्सा के समुचित अभाव में अपने को हमेशा के लिए खो बैठते हैं, क्योंकि उनका मन कोमल रहता है और अधिक कार्य वो लोग नहीं कर सकते। इस वजह से वो लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कम आयु में कार्य करना, कम उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है, जिससे उसके काम करने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। बचपन में शरीर और मन दोनों कोमल होते हैं, परंतु उस समय से उन्हें कठोर कामों में लगा देने से उनकी कोमलता नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में बालक के व्यक्तित्व के स्वरूप में विकास में बाधा होती है। और है अनिश्चित कार्य के घंटे, क्योंकि बच्चे छोटे होने के साथ साथ उनको कार्य करने के घंटे का कोई सीमा नहीं रहता है। श्रमिकों के कार्य करने के घंटे, मजदूरी व छुट्टी के संबंध में कोई निश्चित स्थिति नहीं होती। नाम मात्र की मजदूरी देकर लंबे समय तक कार्य लेना बाल श्रमिकों से संबंधित एक अन्य समस्या है, क्योंकि वो लोग भी बड़े जितने कठोर मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी उनको बच्चों जैसा मजदूरी दिया जाता है, उसकी मजदूरी में कमी की जाती है। अधिनियम का शिथिल पालन, शिक्षा से वंचित। तो बच्चे जब शिक्षा लेने के उम्र में रहते हैं तब उसको काम में लगा दिया जाता है, जिससे वह शिक्षा नहीं ले पाता और अशिक्षित हो जाते हैं, जिससे देश में शिक्षा की वृद्धि होती जाती है। अब है पांचवा अधिनियम का शिथिल पालन। तो सरकार ने बाल श्रमिकों के संबंध में कुछ अधिनियम बनाए हैं, किंतु उनका पालन कठोरता से नहीं किया जाता। फलतः बच्चों को निश्चित सुविधा से वंचित करना पड़ता है। अब है नैतिक पतन। तो वयस्क शिक्षकों के साथ काम करने से उनकी अनेक बुरी आदत बच्चे भी सीख जाते हैं। विभिन्न खोजों से पता चलता है कि इन बुरी आदतों में 2 आदतें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। एक तो बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत और दूसरी जुआ खेलने की आदत। इसके अतिरिक्त उनमें अनेक अनुचित और अमानवीय कार्य कराए जाते हैं, जिससे उनका चरित्र ह्रास होता है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वैसे सीखते हैं और वैसे ही कार्य करते हैं। अब देखते हैं
बाल श्रमिकों की अवस्था में सुधार के राजकीय प्रयत्न। राज्य सरकार क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं इनके सुधार में? तो पहला है बाल श्रम अनुबंधन अधिनियम 1933। तो इस अधिनियम के अनुसार यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा समझौता अवैध होगा जिसके अंतर्गत किसी बालक के माता पिता या उसके संरक्षण, किसी लाभ या धन के बदले उस बालक की सेवा या श्रम को किसी रोजगार में उपयोग करने की अनुमति देकर मालिक के पास गिरवी रखते हैं। अधिनियम को तोड़ने वाले मालिकों को 200 रुपये तथा माँ बाप पर 50 रुपये तक का जुर्माना किया जाता है, क्योंकि किसी बच्चे को बेचना या फिर उसको श्रम, क्योंकि श्रम करवाना जहाँ तक उनकी आर्थिक परिस्थिति है, लेकिन उसको गिरवी रखना ये गलत बात है। अब है बाल रोजगार अधिनियम 1938। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इसका उद्देश्य है कि कारखानों यातायात आदि में बच्चों की भर्ती व अन्य कार्यों की दशाओं को नियंत्रित करना। इसके लिए अधिनियम है जिसमें बार बार संशोधन किया गया है, जैसे कि 1939, 1948, 1949, 1950 व 1951 में संशोधन किए गए। इस अधिनियम में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भर्ती पर निषेध उन सब उद्योग जैसे कि यातायात, रेल आदि में जिसमें यात्रियों का माल या फिर डाक तार का आना जाना होता है, जैसे कि बंदरगाह में सामान आदि चढ़ाना उतारना, और बहुत से कार्य हैं जैसे कि बीड़ी बनाने, दरी बुनने, कपड़े की छपाई, रंगाई, बुनाई, दिया सलाई, अभ्रक, लाख, साबुन, ये सब कार्य बच्चों के द्वारा ही कराया जाता है। जैसे कि अब है तीसरा खान अधिनियम 1952। खानों में रोजगार संबंधी न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम ने इस आयु के कम बालकों को किसी भी भाग में, चाहे वह भूमिगत हो या फिर खुले में खुदाई का कार्य हो, कार्य पर रखने का निषेध किया है, जिसमें प्रावधान दिया गया है कि किसी भी दिन किशोरों से 4.5 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अनिश्चित टाइम तक कार्य लेते रहते हैं। बगान अधिनियम 1951, इसके अंतर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई है। अब आया हमारा लास्ट है कारखाना अधिनियम 1948। भारतीय कारखाना अधिनियम सन 1948 के अनुसार कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है कारखाने में काम नहीं कर सकती। 15 से 18 वर्ष के बालक किशोर की श्रेणी में आते हैं। 17 वर्ष से कम आयु वाले बालक तथा किशोर श्रमिकों के काम के 4.5 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं। इसका फैलाव 5 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। बच्चे को 15 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का सवेतन अवकाश और वर्ष में 14 दिन सवेतन अवकाश देना निश्चित हुआ है। ये सब सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, जिससे बालक का विकास भी हो, समाज में उसका सहभागिता भी बना रहे और उनके आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। जिसके तो आज हम लोग पढ़ लिए भारत में बाल श्रम के बारे में, इसका पूरा विवरण पढ़ लिए। तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा और अच्छे से इसका और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।